Cancer Healer Center, a new beginning. नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी अंकिता। और वॉल का मैसेज आज थोड़ा फिल्मी सा है, जिगर में बड़ी आग है। अब ये तो लिखा था गुलजार साहब ने और लिखा था एक फिल्म के गाने के तौर पे, लेकिन आज जो मुकाबला है दरअसल उस मुकाबले में भी बहुत आग है। आग की वजह क्या है? दो ऐसी टीमों के बीच मुकाबला है जिसमें दोनों ही टीम के जो सबसे मेन खिलाड़ियों में से शामिल हैं वो कुछ उनकी अदला बदली हुई है, और जो वो एक रहती है ना राइवलरी, वो राइवलरी आज देखने को मिलेगी। तो इसीलिए वो जो जिगर की आग है ना, वो आज मैदान में दिखाई देगी, खिलाड़ियों की आंखों में, उनके खेल में और साथ ही साथ टीमों के परफॉर्मेंस में। चलिए इस पर पूरी बातचीत करेंगे। साथ ही साथ बीती रात जो मुकाबला रहा, जहां पहली मुलाकात जो हुई चेन्नई और मुंबई, यानी लीग के इतिहास की दो सबसे जो कामयाब टीमें हैं उनके बीच जो पहली मुलाकात हुई, उसमें चेन्नई भारी पड़ा मुंबई पर। चलिए ये सब कुछ बात करेंगे। फिलहाल शुरुआत करते हैं। आज जो है वो तीसरा दिन है इस सीजन का, और इस तीसरे दिन में मुलाकात होनी है, भेंट होनी है, आमना सामना होना है लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स की टीम का। विशाखापट्टनम में मैच खेला जाएगा। शाम 7:30 बजे मैच शुरू होगा और दोनों ही टीमें अपना पहला मैच खेलेंगी। और दोनों ही टीमें अब तक जो है वो खिताब जीती नहीं है। अब गुजरात की टीम, लखनऊ की टीम तो मतलब नई टीम है अपेक्षाकृत अंकिता, लेकिन दिल्ली की टीम तो शुरुआत से रही है। बावजूद इसके अब तक जो है उसको टाइटल जीतने का मौका नहीं मिला है। ऐसे में पहला मुकाबला, पहली कोशिश दोनों ही टीमों की होगी कि शुरुआत जो है वो जीत से की जाए, ताकि ये जो सीजन है वो एक हाई पर शुरू हो। बिल्कुल। और दिल्ली कैपिटल्स की टीम में ऋषभ पंत है। ऋषभ पंत जो है वो नए कैप्टन के तौर पर आपको दिखाई नहीं देंगे। दिल्ली कैपिटल्स की बात करें, क्योंकि अभी तक इतने सारे मैचेस में अदला बदली, आपने कहा ना कि जिगर में बड़ी आ गए, तो जो पंत है वो लखनऊ के पास चले गए। और दिल्ली की बात करें तो अक्षर पटेल की टीम की कमान संभालते आपको दिखाई देंगे। तो ये मैच बहुत ही हाई स्कोरिंग भी हो सकता है, क्योंकि अभी तक इस मैदान पर दोनों टीमें भिड़ी नहीं है और पहला ही मुकाबला जो इस मैच में खेलने वाली है। हालांकि दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की टीम में धुरंधर बल्लेबाजों की कमी नहीं। यहाँ पर फैफ डुप्लेसिस का कमबैक हो चुका है। कमबैक इसलिए क्योंकि अभी तक वो आरसीबी की टीम में थे, लेकिन अब आपको दिल्ली की टीम में नजर आएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें लखनऊ की टीम की, तो लखनऊ की टीम में आपको ऋषभ पंत एज अ कैप्टन नजर आएंगे, लेकिन सामने कैप्टन जो पिछले साल के लखनऊ के कैप्टन थे वो आपको दिल्ली में दिखाई देंगे। तो अभी तक जब तक हम पूरे मैचेस में एनालिसिस नहीं कर पाएंगे तब तक हमें पता नहीं चल पाएगा कि कौन सी टीम किस पर ज्यादा भारी है। हालांकि दोनों टीमें जो है वो टाइटल नहीं जीत पाई। जैसे अभी कहा शिवेंद्र जी ने कि दिल्ली की टीम जो है वो अपने बहुत सालों से खेल रही है, लेकिन टाइटल अभी तक नहीं जीत पाई है। तो उम्मीद है कि आज के मैच में कुछ मजेदार, कुछ आकर्षक जो है वो देखने को मिले। खासकर कप्तान जो अक्षर पटेल हैं, आपको पहली दफा कप्तानी भी करते दिखाई देंगे। कुछ कुछ मैचेस में पिछले साल किया था कप्तानी, बट फुल टाइम पहली बार आपको कप्तानी करते दिखाई देंगे। तो हाई स्कोरिंग मैच होने वाला है। बट आज आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं बताऊंगा, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। आप रोज जो ये मुझे गुगली फेंकती है, मैं इसमें कभी नहीं फंसूंगा। चलिए खैर, अभी जो अदला बदली का सस्पेंस था वो थोड़ा थोड़ा अंकिता ने उसको रिवील किया है, उसको पूरा बताते हैं आपको क्यों आखिर जिगर में बड़ी आग है। अगला अपडेट दिखाइए जरा, तो समझ में आएगा कि आखिर क्यों दो जो मेन खिलाड़ी हैं दोनों फ्रेंचाइजी के, यानी केएल राहुल और ऋषभ पंत पर सभी की नजर रहेगी। दोनों ही खिलाड़ियों की टीम में अदला बदली हुई है। केएल राहुल लखनऊ की टीम से दिल्ली में आए हैं और कप्तानी का प्रेशर इस बार उनके ऊपर नहीं है, वो इस बार कैप्टेंसी के रोल में नहीं है। ऋषभ पंत दिल्ली की टीम से लखनऊ गए हैं। ऋषभ पंत जब आए थे तो वो दिल्ली की कमान संभाल रहे थे, यानी कप्तानी कर रहे थे वो, और कप्तानी करेंगे। फ्रेंचाइजी बदली है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऋषभ पंत आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन चुके हैं। 27 करोड़ रुपए लगभग उनको मिले थे जब उनकी बोली लगी थी। तो इस लिहाज से भी अगर देखा जाए, जो मोस्ट प्राइज्ड टैग होता है वो इस बार ऋषभ पंत के साथ है। अंकिता, अब आते हैं, बात करते हैं, जो हम आग शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, इस आग के पीछे कहने की वजह यह है, दोनों खिलाड़ियों को बहुत कुछ साबित करना है। ऋषभ पंत, कीपिंग इन माइंड 27 करोड़ रुपए अगर आपके ऊपर खर्च किए गए तो आपको वो वैल्यू तो दिखानी पड़ेगी, क्योंकि इस लीग का बाकी दुनियादारी की जितनी बातें करनी हो कर लीजिए, लेकिन साफ मैसेज है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। आपके ऊपर पैसा खर्चा किया गया है, परफॉर्मेंस करके दीजिए, वरना फिर अगले सीजन में
थैंक यू टाटा बाय बाय हो जाता है। ऐसा हमने बहुत से खिलाड़ियों के साथ देखा है, तो वो तो एक आग है ही है। केएल राहुल का जिस तरह से वो जो एक वीडियो बहुत वायरल हुआ जिसमें बहुत सारी बातचीत हुई, जिसमें ऐसा लगा कि फ्रेंचाइजी के जो ओनर्स हैं वो उनको उनसे हार्श तरीके से बात कर रहे हैं। हालांकि बाद में वो सब खंडन हो गया, उसमें नहीं जाते, लेकिन पॉइंट टू प्रूव जो होता है ना कि मुझे साबित करना है। कई बार क्या होता है जब एक खिलाड़ी का करियर 8, 10, 12 साल का हो जाता है ना, तो कहते हैं उसको कुछ साबित नहीं करना है। आप रोहित शर्मा के लिए नहीं कहेंगे कि उनको साबित करना है, वो साबित कर चुके हैं। यहां पर अब आपको अलग अलग वजहों से, ऋषभ पंत को वो 27 करोड़ रुपए की वजह से, और केएल राहुल को पहले 2 सीजन में लखनऊ की टीम को वो प्लेऑफ तक लेके गए थे, उसके बावजूद उनके साथ जो हुआ था, यानी पॉइंट टू प्रूव दोनों के पास है। बिल्कुल, और प्रूफ करने की बात जहां तक है तो दोनों खिलाड़ियों की बात करें तो बहुत ही धुरंधर बल्लेबाज हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में जिस तरीके से प्रदर्शन रहा है केएल राहुल का, शांत तरीके से वो बल्लेबाजी करते हैं, कोई आपाधापी नहीं होती उनकी बल्लेबाजी में। और हमेशा हमने देखा है कि लखनऊ की टीम को अगर प्लेऑफ में पहुंचाया भी है तो इत्मीनान से पहुंचाते हैं, और हमेशा हमने देखा कि एग्रेशन जो है वो मैटर नहीं करता है। आप अपनी बल्लेबाजी से, अपनी फॉर्म से वो प्रूफ कर सकते हैं, आप शांत तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज यही होती है कि अगर आप शांत हो जाते हैं तो आप कई सारी चीजों का जवाब भी दे देते हैं। लेकिन ऋषभ पंत की बात करें तो हमने ना चैंपियंस ट्रॉफी में उन्हें देखा था, ना ही इंग्लैंड सीरीज में हमने उन्हें देखा है। तो आईपीएल में किस तरीके से वो कप्तानी करेंगे लखनऊ की, और जैसे अभी कहा इन्होंने कि 27 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है, इतिहास में पहली दफा इतनी बड़ी बोली लगी, इतनी महंगे बिके हैं, तो वो भी प्रूफ करना पड़ेगा। दोनों खिलाड़ी जो है वो कमाल की फॉर्म में है, अदला बदली हुई भले है, लेकिन जो हम बात करते हैं ना लगातार कि आपकी फॉर्म मैटर करती है, तो ऋषभ पंत दिल्ली की कमान भी संभाल चुके हैं। वहां पर टीम कुछ खास प्रदर्शन तो नहीं कर पाई थी पिछले साल, इंजरी के बाद वो कम बैक किए थे, वहां पर अच्छी बल्लेबाजी मैं कहूंगी उन्होंने किया था, लेकिन उसके बाद से ज्यादा प्रूव करने का मौका नहीं मिला। अब पैसे ज्यादा हैं, कंधों पर भार ज्यादा है, और लखनऊ की टीम दो बार प्लेऑफ में पहुंच चुकी है। टाइटल का भी इंतजार होगा लखनऊ की टीम की, क्या संजीव गोयनका वैसा ही बर्ताव कर पाएंगे जैसा उन्होंने केएल राहुल के साथ किया था। तो मजेदार ये मुकाबला होने वाला है। पहली बार दोनों टीमें आमने सामने, खासकर विशाखापट्टनम के स्टेडियम में आपको दिखाई देंगे। अभी तक एक भी मुकाबले जो है इन दोनों टीमों के बीच में हुए नहीं है, तो पिच जो है वो दोनों के लिए असामान्य रहने वाली है। मतलब जब तक वो ग्राउंड पर नहीं जाएंगे तब तक निश्चित नहीं है, कोई नहीं जानता। मतलब दोनों के लिए वो उतनी ही अननोन पिच है, अननोन टेरिटरी है। चलिए, ये तो हो गई बात इन दो खिलाड़ियों की जिनकी हम बात कर रहे हैं। वैसे ऋषभ पंत जिस तरह से अंकिता आए हैं ना, उस एक्सीडेंट के बाद जिस तरह से उन्होंने वापसी की, मेरे अपने करियर में, जर्नलिस्टिक करियर में, मैं 2 खिलाड़ियों को बहुत रेस्पेक्ट करता हूं, एक युवराज सिंह को और एक ऋषभ पंत को। इसलिए नहीं कि इन्होंने मैदान के भीतर जो अचीव किया, मैदान के भीतर जो अचीव किया वो हम सब जानते हैं। उन्होंने 2011 का वर्ल्ड कप आपको जीत के दिया। ऋषभ पंत ने कई ऐसी टेस्ट इनिंग्स खेल दी जो टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में बड़ी प्रोमिनेंट इनिंग्स है। मैं इनको बहुत रेस्पेक्ट करता हूं इनके कमबैक के लिए, क्योंकि ये इतने बड़े रोल मॉडल हैं। हमारे साथ क्या होता है, हमारी जिंदगी में थोड़ी सी चोट लगी, हाय चोट लग गई, कट गया, पट्टी बांध रहे, दुनिया भर का चेहरे पर हम अपने तनाव और दबाव लेके बैठते हैं। और दोनों ने मौत को बिल्कुल बहुत करीब से देखा। युवराज सिंह को तो हम लोग कवर करते थे, 2011 वर्ल्ड कप पूरा हमने देखा था, सबने देखा है, आप सबने देखा होगा वो किस तरह से मैदान के बीच में बैठते थे, खांसी आती थी, कई बार खून निकल जाता था, उससे उन्होंने वहां जिताया। और ऋषभ पंत का सोचिए, जब उस एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटल पहुंचे होंगे तो जहन में ये नहीं आया होगा कि अब मैं क्रिकेट खेल पाऊंगा या नहीं खेल पाऊंगा, पहला आया होगा कि मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा। और ये इसलिए शायद ये दोनों खिलाड़ी जो है, जीत हार, आईपीएल, भारतीय क्रिकेट टीम, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, इन सबसे पहले अगर आपको जिंदगी में जंग जीतना सीखना हो ना, तो आपको इन 2 खिलाड़ियों को बहुत अच्छे से रीड करना चाहिए। इसलिए शायद मेरी रेस्पेक्ट हमेशा इन दोनों खिलाड़ियों के ऑन द टॉप रहती है। चलिए, ये 2 खिलाड़ी तो रहेंगे मैदान में, इसके अलावा और भी कई सारे दिग्गज खिलाड़ी मैदान में उतरने वाले, उसका भी आपको मेंशन कर देते हैं। दिखाइए भाई जरा अपडेट कि आज के मैच में कौन कौन से दिग्गज खिलाड़ियों पर रहेगी हमारी नजर। सबसे पहले तो जैसा अभी अंकिता बता रही थी कि अक्षर पटेल पहली बार फुल टाइम जो है वो दिल्ली की कमान संभालेंगे। पिछले सीजन में कुछ मैचेस में उनको ये काम दिया गया था, ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन पहली बार फुल टाइम कैप्टन, यानी आपको पूरी आजादी होगी कि आप कैप्टेंसी को लेकर, आप लीडरशिप को लेकर क्या सोचते हैं और किस तरह से अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। कप्तानी की जिम्मेदारी के बिना केएल राहुल को देखना भी दिलचस्प होगा, जिसकी बात अभी हम कर रहे थे। और दिल्ली के लिए फाफ ड्यूप्लेसी, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव एक्शन में होंगे। तीनों बड़े नाम हैं, तीनों इस लीग का बहुत जाना माना नाम है। और अनुभवी मिचेल स्टार्क जो है वो गेंदबाजी की कमान संभालेंगे। तो एक अच्छी टीम,
एक बैलेंस टीम और एक ऐसी टीम जो हम लोग लगातार बात करते हैं ना कि दिल्ली की टीम में आखिर क्या है कि सब कुछ होने के बाद भी खिताब नहीं जीत पाती है। तो इस बार आप ये कह सकते हैं कि शायद वो उस दिशा में कदम बढ़ाएगी और पहले मैच के नतीजे से वो साफ भी होगा किस तरीके से परफॉर्मेंस है। लेकिन अक्षर पटेल के लिए अंकिता कितना बड़ा मौका है ये, जिस तरह से पिछले 1.5-2 साल अगर आप उनको देखेंगे और इंटरनेशनल क्रिकेट में जिस तरह से उन्होंने कॉन्फिडेंस गेन किया है, जिस तरह से आप उनको गेंदबाजी में देख लीजिए, उनके पैनापन आया है, फील्डर तो खैर वो शानदार है ही है, बैटिंग में आप उनको जब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई टीम इंडिया में उन्होंने जाके उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छी तरह से निभाया है। वो जो कॉन्फिडेंस है जो हाल फिलहाल में इंटरनेशनल मैचेस से उनको मिला है, कप्तानी में दिखेगा जरूर। वो लीडरशिप स्किल जो है, वो जो उनके अपने आइडियाज है उसको एग्जीक्यूट करते दिखाई जरूर देंगे। बिल्कुल, और T20 के उपकप्तान भी है, तो उपकप्तानी के तौर पर ये दारोमदार जो है उन पर जरूर रहेगा। और खासकर दिल्ली के टीम के लिए वो काफी टाइम से खेल रहे हैं, तो उन्हें पता है कि क्या उनकी स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, कैसी पिच रहने वाली है। और जब कप्तानी आपको मिलती है तो आपके जो माइंड होते हैं ना, वो सारे तार आपके खुल जाते हैं। तो ये कप्तानी का जो है वो कहीं ना कहीं प्रेशर भी रहेगा, क्योंकि अभी तक दिल्ली की टीम जो है बड़े बड़े धुरंधर इस टीम में शामिल हो चुके हैं। डेविड वार्नर से लेकर और तमाम सारे कप्तान इस टीम में शामिल हो चुके हैं। ट्रॉफी नहीं मिली है तो ट्रॉफी का जो प्रेशर होता है वो आई थिंक ये सारी टीमें इन्हें पता होती है। पंजाब की टीम को पता होगी, आरसीबी की टीम को पता होगी, दिल्ली की टीम को भी पता होगी। अब अक्षर पटेल क्या कुछ नया करेंगे, हमने देखा भी है कि पिछले 2-3 सालों से अक्षर पटेल में वो खासियत नजर आई है, चाहे उन्हें बल्लेबाजी, उन्हें प्रमोट किया जाए नंबर 5 पर हो, नंबर 6 पर बल्लेबाजी कर सकते हैं। इसके अलावा गेंदबाजी में भी उनके पास वो आर्ट है, वो कला है कि वो कैसे विकेट्स ले पाएंगे। और खासकर विशाखापट्टनम में इतने मैचेस हुए नहीं है, टोटल 5 मैचेस हुए हैं जहां पर दिल्ली की टीम ने 3 मैच में और लखनऊ की टीम ने 2 मैच में जीत हासिल की। तो जो आंकड़े हैं, जो हम कहते हैं ना कि दोनों के बीच में जो अगर मैचेस की बात करें तो 3 और 2 का ही अंतर है, मतलब ज्यादा कुछ हार और जीत का अंतर है नहीं। इसी मैच में आई थिंक केकेआर की टीम ने साल 2024 में सबसे ज्यादा रन भी बनाए थे। तो यहाँ पर बैटिंग भी अच्छी हो सकती है और यहाँ पर गेंदबाजी भी अच्छी हो सकती है। हालांकि अभी तक दोनों टीमों के बीच में मैच हुआ नहीं, तो ये कहना मुश्किल है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। अब मैदान पर जो अच्छा करेगा वही जीतेगा। और जैसा हमने अभी तक के मैचेस में देखा है कि टफ कंपटीशन जो है वो देखने को मिलता है। तो अक्षर पटेल के लिए ये टफ चैलेंज होगा कि वो अपने इस चैलेंज को कैसे पूरा करते हैं। और खासकर मैच को जीतना जो है, वो पहला मैच जीतना बहुत ज्यादा जरूरी भी हो जाता है, खासकर कप्तानी के तौर पर, क्योंकि आप पर वो दारोमदार भी है कप्तान के तौर पर। बिल्कुल, और मुझे लगता है शायद वही जो एक खिलाड़ी पहले तो ड्रीम करता है कि वो अपनी टीम के लिए खेले। मतलब यहां पर तो चलिए आप आईपीएल की बात कर रहे हैं, वैसे अगर बात की जाए फिर उसके ड्रीम में कहीं ना कहीं होता जरूर है कि टीम को लीड करे। ये मौका मिला है और हर कप्तान अपने थॉट प्रोसेस को ना उसको एग्जीक्यूट करना चाहता है। मैचेस हैं बहुत सारे, आप अगर जीत से शुरुआत करेंगे तो फिर आपके लिए कॉन्फिडेंस निश्चित तौर पर बढ़ता ही बढ़ता है, चाहे कुछ भी बात कर ली जाए। चलिए, ऋषभ पंत को लेकर हम लोगों ने बात की, उनके टीमों की अदला बदली को लेकर बात कर ली, उनके उस 27 करोड़ रुपए की भी बात कर ली, साथ ही साथ बात कर ली उस चोट के बाद, उस जानलेवा एक्सीडेंट के बाद उनका वापस आना, किस तरह से उन्होंने वहां कमबैक किया था। लेकिन अब एक और चर्चा है उनको लेकर। वो चर्चा क्या है, आपको अपडेट दिखाते हैं तो समझ में आएगा। वो चर्चा ये है कि लखनऊ की टीम जो है वो ऋषभ पंत कमान उसकी संभाल रहे हैं, लेकिन उनके बल्लेबाजी क्रम को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है। क्या चर्चा है साहब? चर्चा यह है कि वो पारी की शुरुआत भी कर सकते हैं। हालांकि मेरा व्यक्तिगत तौर पे यह मानना है कि शायद वो ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन चूंकि चर्चा है और हम हमेशा आपसे वायदा करते हैं कि हम आपको सारे अपडेट देंगे, इसलिए हमने इस अपडेट को भी अपने इस शो का हिस्सा बना लिया। मिचेल मार्श, डेविड मिलर, निकोलस पूरन जैसे विदेशी खिलाड़ी हैं। तीनों के तीनों खिलाड़ी ऐसे जो इस फॉर्मेट के बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार खिलाड़ी हैं। और इसके अलावा स्पिन गेंदबाजी में रवि बिश्नोई, मतलब कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं, कृणाल पांड्या के लिए हम बात कर रहे थे कुछ दिन पहले, कि कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो साल भर शायद आपको उस तरह से चर्चाओं में ना दिखाई दे, लेकिन जैसे ही आईपीएल आता है उनकी चमक अलग दिखाई देने लगती है। तो उस चमक में दिखाई देंगे आपको रवि बिश्नोई। यंग स्पिनर हैं, भारतीय टीम में खासतौर पर मौका भी उनको मिल चुका है। अब उनको उस जगह को अगर कॉन्क्रीट करना है, बराबर अपने आप को भारतीय टीम में बनाए रखना है, तो वो इसके लिए एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है आईपीएल, जहां पर परफॉर्म करें तो कम से कम इस फॉर्मेट में वो भारतीय टीम के सिनेरियो में बने रहेंगे। लेकिन हम आते हैं वापस ऋषभ पंत के बल्लेबाजी क्रम पर। अंकिता, आप क्या चाहती हैं, करें क्या ओपन या ना करें? मेरे हिसाब से चाहे वो ओपन करे, चाहे नंबर 3 पर बल्लेबाजी करे, दोनों में वैसा ही फॉर्म देखना चाहिए। और खासकर अपनी टीम के लिए आप अगर ओपन भी करेंगे तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर आप ओपनिंग के तौर पर किसे टीम में शामिल कर पाएंगे? अगर ऋषभ पंत अगर होते हैं ओपनिंग के तौर पर, तो आई थिंक डेविड मिलर उनके साथ ओपन कर सकते हैं। आपके हिसाब से? मेरे ख्याल से देखिए, मुझे नहीं लगता कि जो सेटअप है अभी ऑलरेडी उस टीम के सेटअप को अपने वो शायद ही छेड़े। उसके अलावा
ऑप्शंस उनके पास हैं। निकोलस पुरन। बिल्कुल नहीं, निकोलस पुरन मिचेल मार्श कर सकते हैं, मतलब मुझे लगता है कि शायद ऑप्शंस हैं। ऋषभ पंत अपने लिए क्या होता क्या है कि एक चीज होती है, वो एक जेंगा होता है ना गेम, आपने खेला है कभी बचपन में, जिसमें लकड़ी के बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं, सेट करने होते हैं और एक एक ब्लॉक निकालना होता है और गिरना नहीं चाहिए, ये उसकी शर्त होती है। अब आप एक ऋषभ पंत को निकाल लें तब तो वो बल्लेबाजी क्रम नहीं गिरता है, ऐसा मतलब टू मेनी चेंजेस मुझे नहीं लगता कोई भी कप्तान करेगा पहले ही मैच में। हो सकता है किसी एक मैच में आपको ऋषभ पंत ओपन करते दिख भी जाए, लेकिन अगर सब कुछ सही चल रहा है तो फिर अपनी पुरानी जगह पर ही वो बल्लेबाजी करेंगे। हाँ, एट द एंड ऑफ द डे जो ज्यादा मैटर करता है कि जो उनका जो एग्रेशन है, वो जो कप्तानी के साथ उस एग्रेशन को दिखाना, कई बार कप्तानी क्या होती है, आपको थोड़ा सा ना बांधती है। कप्तानी आपको आपकी जिम्मेदारी का एहसास हर समय कराती है। तो हो सकता है कई बार जो वो बहुत टेंशन फ्री होकर खेलते हैं किसी दूसरे कप्तानी में, खासतौर पर टीम इंडिया के लिए, वैसी टेंशन फ्री लाइफ ना रहे। यहाँ टेंशन है, यहाँ पे कप्तानी का टेंशन है और वो 27 करोड़ रुपए का टेंशन भी है, तो इसलिए शायद टू मेनी चेंजेस आपको ना दिखाई दें। चलिए, बार बार पिच की बात कर रही थी अंकिता, उस पिच पर आते हैं। उस पिच से जुड़ी कुछ खास बातें जो है, कुछ हाइलाइट्स जो है वो आपको बताते हैं, तो समझ में आएगा कि पिच किस तरह से बिहेव करने वाली है बल्लेबाजी के लिए। वैसे तो अमूमन हम देखते हैं कि इस फॉर्मेट में ज्यादातर पिचें जो है वो ऐसे बनाई जाती हैं जो बनाए। चलिए, पिच पर भी आएंगे, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया था, वो आपकी स्क्रीन पर है भी, वो बता देते हैं कि लखनऊ की टीम के साथ एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि पहले बल्लेबाजी करके जीतने में लखनऊ की टीम माहिर है। 2022 के बाद से 73% मैच ऐसे हैं जिसमें लखनऊ की टीम ने पहले बल्लेबाजी की और जीत हासिल की है। और उससे उलट दिल्ली के तेज गेंदबाजों का इकोनॉमी रेट जो है वो अच्छा नहीं रहा है। यानी अगर पिछले सीजन में बात कर ली जाए तो प्रति ओवर 10.7 की इकोनॉमी रेट से गेंदबाजी की थी दिल्ली के गेंदबाजों ने। 2024 में T20 मुकाबलों में निकोलस पुरन ने 187 छक्के लगाए हैं। ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा डेटा है। तो ये डेटा हम जो डाल रहे हैं अभी अंकिता स्क्रीन पर, ये दो चीजें कहता है। एक तो कहता है कि दिल्ली की टीम जो है उसके गेंदबाज, फास्ट बॉलर्स थोड़े महंगे साबित हुए हैं, और वहीं ये भी कहता है कि लखनऊ की टीम जो है वो पहले बल्लेबाजी करती है तो वो उसके लिए बेहतर रहा है। यानी कुल मिला जुलाकर कहा जाए कि अगर ये डेटा लेकर लखनऊ के कप्तान के पास कोई जाएगा तो उनको टॉस के बाद क्या करना है इसके लिए ज्यादा भ्रम नहीं रहेगा उनके दिमाग में। बिल्कुल भ्रम नहीं रहेगा। बट विशाखापट्टनम में पहली दफा दोनों टीमें खेल रही है तो थोड़ी सी शायद फ्री माइंड दोनों कप्तानों का रहेगा। इतनी टेंशन जो है वो दोनों कप्तानों के पास नहीं रहेगी। जैसा निकोलस पुरन के लिए कहा गया, बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है, बहुत ही कमाल के बल्लेबाज, और जब पंजाब की तरफ से भी खेलते थे तो वहां पर भी अच्छी बल्लेबाजी करते थे। फील्डिंग लाजवाब है, वो कैच, फ्लाइंग कैच आपको सबको याद होगा जब पंजाब के लिए वो खेलते थे। तो फील्डिंग के साथ साथ बल्लेबाजी में भी वो दमखम दिखाते हैं, और हमेशा हमने देखा कि लखनऊ के लिए महंगे भी इस बार उन्हें टीम में शामिल किया गया, और साथ ही साथ वो दारोमदार रहता है। जैसे मिडिल ऑर्डर में अगर आपकी बल्लेबाजी जो है वो क्रम थोड़ी सी हम कहते हैं ना कि धीमी पड़ जाती है, तो वहां पर वो निकोलस पुरन आते हैं और उस मैच को बनाकर ले जाते हैं। इसके अलावा आपने कहा कि दोनों टीमें जो है वो थोड़ी सी चिंतित होंगी, और अगर हम ये प्रेडिक्शन लेकर जाएं कि बल्लेबाजी में जो है वो लखनऊ की टीम ज्यादा अच्छी बल्लेबाजी करती है, लखनऊ की टीम, इसके अलावा दिल्ली की बात करें तो उनके गेंदबाज स्लो हैं। आखिर इस बार दिल्ली में मिचेल स्टार्क का कमबैक हो चुका है, तो केकेआर की तरफ से वो खेल भी चुके हैं, ट्रॉफी भी दिला चुके हैं, तो उन्हें पता है कि मैच को कैसे मतलब टर्न करना है, मैच को किस तरीके से खेलना है। तो इस बार दो सबसे ज्यादा टफ चैलेंजेस होगा कि एक तरफ मिचेल स्टार्क होंगे, दूसरी तरफ होंगे ऋषभ पंत, तो ये राइवलरी जो है वो मजा आएगा। इसके अलावा अक्षर पटेल जो है वो फुल टाइम कप्तानी करेंगे, तो कप्तानी के तौर पर कैसा उनका स्वभाव रहने वाला है, कैसा एग्रेशन रहने वाला है, क्या वैसा ही एग्रेशन रहेगा जैसे हमने अभी तक के मैच में देखा है। मतलब शांत तरीके से विकेट्स भी लेते हैं और कोई सेलिब्रेशन होता नहीं है बैटिंग के बाद। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे होना ये चाहिए कि मैच ऐसा हो जिसमें दर्शकों का पैसा वसूल हो, क्योंकि ये एक तरीके से फेस्टिवल है इंडिया का, हम हमेशा कहते भी हैं, और बड़े प्रेम से बैठ जाते हैं लोग मैच देखने के लिए। पहले एक कनेक्ट भी होता था कि भाई लखनऊ का आदमी है तो लखनऊ की टीम को सपोर्ट कर रहा है, दिल्ली का आदमी दिल्ली की टीम को सपोर्ट कर रहा है, उस टीम में दिल्ली के ज्यादा प्लेयर हैं, या उस टीम में जो आइकन प्लेयर का नाम दिया गया था शुरू में, उस टीम में वो कनेक्शन है। अब उस तरह का कनेक्ट नहीं रह गया है। बावजूद इसके मैच जो हाई प्रोफाइल, जो अच्छे थोड़े रन बनते हैं, थोड़ा मजा आता है, आखिरी ओवर तक जाए मैच, ऐसा ही एक मैच होने की उम्मीद रहेगी। अब आते हैं विशाखापट्टनम की उस पिच पर जिसका जिक्र मैं थोड़ी देर पहले कर रहा था। क्या है उस पिच में खास? 180 से लेकर 200 रन के आसपास कुछ बनता हुआ दिख रहा है। कम से कम जो आंकड़े हैं, जो सैंपल साइज है इस मैदान में खेले गए मैचेस का,
वो यही इशारा करता है, वो यही इंडिकेट करता है कि साहब 180 से 200 रन बन सकते हैं। बाकी अंकिता जो बार बार जिक्र कर रही थी, कोलकाता ने इसी ग्राउंड पर 272 रन बनाए थे। इसके अलावा आंध्रा प्रीमियर लीग के जो 19 मैच खेले गए हैं यहां पर, उसमें से एक मैच में स्कोर 200 के पार गया था। लेकिन जो T20 फॉर्मेट के विशाखापट्टनम में जितने भी मैच खेले गए हैं, उन मैचेस में जो प्रति ओवर रन बने हैं वो 9.2 हैं। तो हमने बड़ा आसान सा एक फॉर्मूला निकाला अंकिता कि अगर 20 ओवर का मैच है और प्रति ओवर 9 रन बन रहे हैं तो 180 रन तो ऐसे ही हो गए। और उसके बाद 180 से 200 रन का एक ले लिया एक आंकड़ा कि इसके आसपास कुछ बनेगा। अब मेरा बड़ा सीधा सा मानना है कि 180 से 200 रन अगर बनते हैं तो ये वही जो बात थोड़ी देर पहले हम कर रहे थे ना, और मैच अगर आखिर तक जाता है तो दर्शकों के लिए पैसा वसूल मैच होने वाला है। बिल्कुल, और हाई स्कोरिंग मैच यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर बल्लेबाजी जिसकी भी पहले आ गई तो यहाँ पर हाई स्कोरिंग, मतलब आप स्कोर बोर्ड पर इतना रन बना दीजिए कि सामने वाली टीम प्रेशर में आ जाए। जैसे हमने हैदराबाद की मैच में देखा था, इतने रन आप बना दीजिए कि सामने वाली टीम अपने आप में हार फील करे कि भाई अब हम बल्लेबाजी नहीं कर पाएंगे, अब हम बल्लेबाजी में वो दमखम दिखा नहीं पाएंगे। तो ये जो है, अगर यहाँ पर कोई भी बल्लेबाजी पहले करेगा तो एक हाई स्कोरिंग मुकाबला हमने पिछले भी मैच में देखा है, पिछले सीजन में भी देखा है, जहां पर कोलकाता ने अच्छा खासा रन बनाया था। इसके अलावा दिल्ली कैपिटल्स ने इसी मैदान पर 191 रन भी बनाए थे और चेज चेन्नई की टीम नहीं कर पाई थी। तो बल्लेबाजी जो है वो टॉस जीतकर बल्लेबाजी शायद मेरे हिसाब से एक कप्तान के लिए जो है वो सबसे बड़ा टॉनिक हो सकता है कि आप टॉस जीतिए और सबसे पहले बल्लेबाजी करिए, स्कोर बोर्ड पर इतने रन लगा दीजिए कि सामने वाली टीम जो है वो पहले ही हार मान जाए कि भाई हम बल्लेबाजी नहीं कर पाएंगे। अब इस टीम में अच्छे बल्लेबाजों की कमी नहीं है, दोनों ही टीम अगर हम बात करें तो काफी बैलेंसिंग नजर आई ऑन पेपर भी, बट ग्राउंड पर आप पहुंचते हैं तो आपके बड़े बड़े धुरंधर बल्लेबाज, जैसे कि हमने मुंबई की टीम में देखा, रोहित शर्मा डक पर आउट हो जाते हैं। तो बड़े मैच में हम देखते हैं कि चाहे बड़ा मैच हो, चाहे बड़ा प्लेयर हो, अगर ग्राउंड पर वो नहीं टिक पाता है तो फिर आपका मैच देखने का थोड़ा सा अंदाज जो है वो बदल जाता है। तो जब तक हम ग्राउंड पर नहीं पहुंचते हैं, जब तक हम मैदान को नहीं समझते हैं, तब तक ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये मैच हम जीत रहे हैं या फिर वो मैच वो जीत रहा है। बिल्कुल, और अब आगे बढ़े उससे पहले बता दें कि पिछले शो में जब हम और अंकिता बात कर रहे थे हैदराबाद और राजस्थान के मैच को लेकर, तो इन्होंने बिल्कुल भविष्यवाणी कर दी थी कि हैदराबाद एकदम आंख मूंद के आप ले लीजिए, वो जीत रही है, और ऐसा ही हुआ है। तो मुझे लगता है अगर इनके 2-4 प्रेडिक्शन सही हो गए तो फिर हम लोग इनके प्रेडिक्शंस को भी अलग से पूछ लिया करेंगे हर मैच में, ताकि जानकारी रहे कि अंकिता के मन में क्या चल रहा है। चलिए अब बताते हैं आपको बीती रात जो मैच हुआ उसकी कहानी, जहां पर वैसे तो दोनों ही टीम बड़ी कमाल की टीमें और दोनों ही टीमों का बड़ा जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। मुंबई और चेन्नई दोनों 5-5 बार खिताब जीत चुकी है, लेकिन इस सीजन की जो पहली मुलाकात हुई वहां पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम जो है वो भारी पड़ी। चेन्नई ने मुंबई को 4 विकेट से हराया। मुंबई ने 156 रन का लक्ष्य दिया था, चेन्नई ने आखिरी ओवर में वो लक्ष्य हासिल किया और जीत अपने कब्जे में कर ली। इंटरेस्टिंग मैच रहा, अच्छा मैच रहा, उतने ज्यादा रन नहीं बने लेकिन मैच फंसा रहा। मतलब मैच में वो जो सांसें ऊपर नीचे होती है ना फैंस की, वो होती नहीं। बिल्कुल, और क्योंकि मैं मुंबई के सपोर्टर हूं तो मुंबई जब विकेट्स गिरते हैं तो मैं टीवी बंद कर देती हूँ। मुझे लगता है कि शायद वो टोटका है मेरा कि शायद अब विकेट्स गिर जाएंगे, और जैसे ही टीवी ऑन करती हूँ तो वो विकेट्स गिरते भी हैं। देखिएगा बार बार स्विच ऑन स्विच ऑफ करने में टीवी ना खराब हो जाए आपका। टीवी खराब होगी तो फोन पर देख लिया जाएगा। बट वही चीजें हैं कि मुंबई की टीम में हमने देखा है कि स्टार्टिंग के मैचेस हारती है। अगर हम 2013 से बात करें तो अपने सारे मुकाबले पहले ही हारी है और उसके बाद ट्रॉफी जीती है। तो ये मुंबई की खासियत है, शायद उनका लक भी है। हम कहते हैं ना कि एक भाग्य, एक लक फैक्टर भी होता है, किस्मत भी होती है। तो मुंबई की टीम जो है वो अपना पहला मैच हमेशा हारती है। पिछले साल गुजरात से हार गई, शायद 2012 में आखिरी बार पहला मैच जीती थी रिकी पॉन्टिंग की कप्तानी में, आई थिंक। बिल्कुल, हाँ, 2013 में जब कप्तानी मिली रोहित शर्मा की, तो रोहित शर्मा की कप्तानी में अभी तक के सारे मैचेस हारती गई। हालांकि पिछले साल कप्तानी बदली, शायद लगा कि किस्मत बदलेगी, 3 कप्तान बदले गए, सूर्या आए तो लगा कि कुछ चमक आएगी, टीम में कुछ अलग दिखेगा, लेकिन मैच हार गए। और चलिए कोई बात नहीं, एक मैच हारने से आप पूरा मैच तो नहीं हारते हैं, ट्रॉफी भी लेकर जाते हैं। तो मुंबई की खासियत यही रही है कि जब से वो 2013 से पहला मैच हारी है तो ट्रॉफी लेकर गई है। तो ये संकेत है फैंस के लिए, इन डिस्गाइज। हाँ, ये शुभ संकेत है फैंस के लिए। डरिए मत, आपकी टीम जो है वो ट्रॉफी भी लेकर जाएगी और अच्छा मैच भी देखने को मिलेगा। कप्तान का जब कमबैक होगा, कप्तान वापस आएंगे तो टीम अलग अंदाज में नजर आएगी। लेकिन एक शख्स ने अपना ध्यान खींचा है, विघ्नेश ने। बिल्कुल, और बड़ी तारीफ हो रही है उनकी, और जिस तरह से कप्तान से लेके हर कोई उनकी बात कर रहा है। यही होता है, देखिए इस लीग का यही की जो देन है ना भारतीय क्रिकेट को। आप सिर्फ एक खिलाड़ी को नहीं, अगर आप पिछले 15-17 साल उठा के देखेंगे, ऐसे कितने नाम हैं जो हाउस होल्ड नेम बन गए। रिंकू सिंह आईपीएल का एक मैच खेलकर ऐसे रिंकू सिंह हो गए कि अब लाखों में नहीं करोड़ों में। हाँ, मतलब
शाहरुख ने उनको स्टेज पे बुलाया भाई, और शाहरुख के साथ वो ठुमके लगा रहे हैं। तो ये दिखाता है कि किस तरह से इस लीग की जो लोकप्रियता है, अगर आपने इसको भुना लिया शुरुआती मैचेस में, कुछ मैचेस में अगर आपने अपने आप को दिखा दिया कि आप में क्या फायर है, तो फिर आप जो है वो रातों रात स्टार बन जाते हैं। ये कोई नया ट्रेंड नहीं है कम से कम इस लीग का। चलिए, मुंबई की टीम के साथ दिक्कत क्या रही? दिक्कत ये रही साहब कि मुंबई की टीम की बल्लेबाजी जो है उसमें नाम बड़े बड़े हैं, लेकिन वो फायर दिखाई नहीं दिया, अपने रंग में नहीं दिखाई दिए। मुंबई के बल्लेबाज रोहित शर्मा बगैर खाता खोले ही आउट हो गए थे। दिखाइए अगला अपडेट, उसमें इन सारी चीजों को हम ग्राफिक्स के जरिए भी समझ लेते हैं। उसके बाद क्या हुआ, तीन जो बल्लेबाजों ने रन बनाए, उसमें सूर्या ने 29, तिलक ने 31 और दीपक चाहर ने 28 रन बनाए। वो दीपक चाहर ने निचले क्रम में आकर थोड़े बहुत रन कर दिए एक्स्ट्रा, वरना और ज्यादा दिक्कत में होती मुंबई की टीम। तो शायद मतलब एज अ मुंबई इंडियंस सपोर्टर अंकिता को लग रहा है कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, पहला मैच हार गए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही हारते ही ट्रॉफी जीती है इससे पहले 5 दफे मुंबई की टीम ने। लेकिन कहीं ना कहीं बल्लेबाजी में मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा सोचना होगा इस फॉर्मेट में, खासतौर पे T20 के फॉर्मेट में। अंकिता, अगर खिलाड़ी 20-25 रन बना रहा है तो फिर आपके बैटिंग ऑर्डर में कम से कम 1 या 2 खिलाड़ी ऐसे होने चाहिए जो 20 रन के अपने क्रॉस करने के बाद थोड़ा सा इनिंग को बढ़ा ले जाएं, उसको 60-70 के आसपास ले जाएं। और कल शायद यही सबसे बड़ा मिसिंग पॉइंट रहा कि वो जो 3 खिलाड़ी 20 के आंकड़े को पार कर पाए, लेकिन तीनों ने अपने आप को जाकर 30 के आसपास खत्म कर दी अपनी बल्लेबाजी। बिल्कुल, और स्लो बल्लेबाजी भी हुई। तिलक वर्मा हालांकि सबसे हाईएस्ट स्कोर इनका रहा, 31 रन इन्होंने बनाए, लेकिन हार्दिक पांड्या का ना होना कहीं ना कहीं मिडिल ऑर्डर जो है वो मुंबई का कमजोर नजर आया। और हमने देखा भी, अगर आपके विकेट्स गिरते हैं, और खासकर अभी अगर हम 2 बल्लेबाजों की बात करें, रिकल्टन और विल जैक्स की बात करें, तो पहली बार ये मुंबई की टीम में खेल रहे हैं, तो अभी सेट होना, और हमने देखा है कि विल जैक्स जो है वो आरसीबी के लिए ओपन करते थे, तो शायद थोड़ी सी अभी यहाँ पर तालमेल की कमी है और कॉम्बिनेशन की थोड़ी सी हम कहते हैं ना कि अभी और कुछ मैचेस खेलेंगे तो शायद वो कॉम्बिनेशन भी फिट बैठ जाएगा। हार्दिक पांड्या जब आएंगे तो मिडिल ऑर्डर भी फिट बैठ जाएगा। और अभी तक हमने देखा है कि मैच हारी है मुंबई की टीम, ट्रॉफी लेकर जाती है, तो कोई बात नहीं, एक मैच हारने से आई थिंक आपका कॉन्फिडेंस इतना नहीं गिर पाएगा, आप अगले मैच में बाउंस बैक करेंगे। और हम बार बार अपने शोज में यही बताते हैं कि आप लगातार अपनी फॉर्म को बरकरार रखें। अगर आप फॉर्म को बरकरार रखेंगे और गलती जो पहले मैच में आपने करी थी वही गलती अगर आप दोहराते नहीं, तो शायद आप हीरो बन जाएंगे और फिर आपकी वाहवाही होगी। तो इस मैच में हर तरफ से बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, मैं नहीं कहूंगी कि बहुत हाई वोल्टेज तो नहीं दिखा मुझे, नॉर्मल इजिली यहाँ पर चेन्नई की टीम ने जीता। हालांकि आखिरी ओवर हमेशा हमने देखा है कि थोड़ी सी नाटकीयता होती है, नाटकीयता वहां पर होती है, ड्रामा क्रिएट होता है। और आखिरी ओवर में एमएस धोनी जब आए, हालांकि रन्स तो नहीं बना पाए, लेकिन उनकी आहट जो होती है ना, जब भी वो मैदान पर आते हैं, चाहे वो खेले नहीं, फैंस ये गुहार लगाते हैं, मन में ये सोचते हैं कि भाई सामने वाला बंदा आउट हो जाए, सामने वाला बल्लेबाज आउट हो जाए, तो माही का कमबैक हो, माही जो है वो ग्राउंड पर आए। ये आई थिंक एमएस धोनी ने कमाया है फैंस के लिए। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। जिस तरह का उनका पूरा का पूरा करियर रहा है और जिस तरह की उनकी जर्नी रही है, आप छोटे शहर का आदमी उनसे कनेक्ट करता है वो, और आदमी को लगता है कि उसके स्टार हैं, और इसीलिए वो जब मैदान में आते हैं तो फैंस ये दुआ करते हैं कि सामने वाला बल्लेबाज भले आउट हो जाए, धोनी विजयी रन बनाए, जो विनिंग शॉट है वो उनके बल्ले से निकले। ये प्यार है, और जैसा अंकिता ने कहा कि ये प्यार उन्होंने अर्जित किया है, अर्न किया है अपने फैंस से। चलिए, एक और खिलाड़ी है ऋतुराज गायकवाड़, जो कप्तानी कर रहे हैं सीजन में, और उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सीजन है। और ये इंपॉर्टेंट सीजन में उनके लिए इंडियन क्रिकेट के हिसाब से बात कर रहा हूं, उनकी एंट्री हुई, लेकिन वो अभी तक अपनी जगह जो है ना वो स्थायी बना नहीं पाए हैं। तो अगर उनको भारतीय क्रिकेट टीम का एक रेगुलर फीचर बनना है, उसमें अपने आप को लगातार बनाए रखना है, उस लिहाज से ये सीजन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं, किस तरह की कप्तानी करते हैं, और धोनी उनके पास ही है गाइड करने के लिए। क्या कहा उन्होंने इस जीत के बाद, ये आपको बताते हैं, क्योंकि उसमें जो उन्होंने कहा उसमें भी धोनी का जिक्र है। खैर, मेरे आउट होने के बाद मुकाबला फंस सकता था, इस बात की खुशी है कि हमने जीत हासिल की। नंबर 3 पर मेरी बल्लेबाजी टीम की जरूरत है, इससे टीम को संतुलन मिलता है। टॉप ऑर्डर में राहुल त्रिपाठी आक्रामक बल्लेबाजी कर सकता है, जबकि मैं दोनों अंदाज में खेल सकता हूं। हमारे स्पिनर्स ने अच्छी गेंदबाजी की, खलील पिछले 2-3 साल से अच्छा कर रहे हैं, नूर में एक्स फैक्टर है, धोनी पहले से ज्यादा फिट है, नेट्स में और ज्यादा छक्के लगा रहे हैं। तो ये कप्तान साहब कह रहे हैं ऋतुराज गायकवाड़। हालांकि पहले मैच में उस तरह से मौका ही नहीं मिला धोनी को हाथ खोलने का, लेकिन इंतजार तो रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर धोनी मैदान में उतरे हैं तो वो कुछ जो हेलीकॉप्टर शॉट या इस तरह का कोई एक जो उनका ट्रेडमार्क शॉट्स है, उसमें से कुछ ऐसा वो करें कि एक बार कुल मिला के इंटरटेनमेंट होता है। देखिए, धोनी को मैदान में देखना अपने आप में एक इंटरटेनमेंट है। आप एक ऐसे खिलाड़ी को देख रहे हैं, और
उनके ऊपर फिल्म बनी है। फिल्म बनने के बाद वो जो उनकी रीच है ना, बहुत सारे लोग हो सकता है जिनका क्रिकेट में इंटरेस्ट ना हो, मान लेते हैं, लेकिन हो सकता है उनका फिल्मों में इंटरेस्ट हो। तो वो जो एक छोटे से शहर से निकल के एक लड़के का, और फिर 2007 में आपको T20 वर्ल्ड कप जिताना हो, चाहे आपको 2011 में वर्ल्ड कप जिताना हो, चाहे आपको चैंपियंस ट्रॉफी जितानी हो, चाहे आपको टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1, और फिर आईपीएल में तो उन्होंने जो जो किया है वो हमको सबको पता ही है। तो एक बड़े ही जैसे कहते हैं कि फिल्मी, हमारे भाई जितनी भी फिल्में हम देखते हैं उसमें क्या होता है, कहा जाता है हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए। मतलब डायरेक्टर्स पहले बड़े तय होते थे कि हैप्पी एंडिंग होगी तभी फिल्म चलेगी। तो धोनी का पूरा जो पर्सनालिटी है, अभी वो एंडिंग नहीं है, लेकिन वो उसमें एक हैप्पी एंडिंग वाली फीलिंग आती है, इसीलिए शायद उनको देखना एक एंटरटेनमेंट है अपने आप में। बिल्कुल। और जैसे ऋतुराज ने कहा कि भाई नेट्स में वो छक्के लगा रहे हैं और फिट हैं, और फिट इसलिए भी है क्योंकि 43 साल के होने के बावजूद स्टंपिंग क्या लाजवाब थी। वो सूर्य कुमार यादव की स्टंपिंग 0.12 सेकेंड में किया है। आई थिंक वो इतने में तो हम स्किप भी नहीं कर पाते, उतने में तो उन्होंने वो स्टंपिंग कर दी। तो ये काबिलियत है, ये आई थिंक एक कला भी है जो उन्होंने खुद कमाया है, और ये एक क्रिकेट की नॉलेज भी है। हमेशा हमने माही को देखा है कि फैंस जब भी दरकार करते हैं मैदान पर आने के लिए, 8वें क्रम पर बल्लेबाजी करने आए, मुझे लगता है कि धोनी को ना थोड़ा प्रमोट होना चाहिए, नंबर 5 पर खेलें, क्योंकि इतना ज़्यादा चेन्नई के पास बैटिंग ऑर्डर है, इतनी अच्छी उनकी हम कहते हैं ना कि कॉम्बिनेशन है। चाहे वो बात करनी पड़ेगी यहाँ पर सचिन रविंद्र की, जिन्होंने क्या गजब की बल्लेबाजी की, नॉट आउट लौटे। राहुल त्रिपाठी आई थिंक अभी वो थोड़े से फिट नहीं है टीम में। धीरे धीरे मैंने कहा ना कि जैसे जैसे आप बल्लेबाजी करते जाएंगे, मैच आगे खेलते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी जगह भी बन जाएगी और आप वहाँ पर बैलेंस भी कर पाएंगे टीम को। ऋतुराज गायकवाड़ जिन्होंने गजब की 50 लगाई, अभी तक जितने कप्तान हमने देखे हैं उन्होंने लाजवाब प्रदर्शन किया है। चाहे हम बात करें यहाँ पर रजत पाटीदार की, चाहे रहाणे की बात करें, उधर अगर हम हैदराबाद की बात करें तो पैट कमिंस, हालांकि पैट कमिंस तो गेंदबाज है बट गेंदबाजी में भी छाप छोड़ते हैं। इसके अलावा बात करें चेन्नई की तो ऋतुराज ने भी कप्तानी में अच्छी कप्तानी की, और मैच जीतना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मुंबई सामने है, और जब आपका टफ कंपटीशन होता है, जब आपके पास ट्रॉफियां ज्यादा होती है तो आपको लगता है और मेहनत करने की जरूरत है, एक ट्रॉफी और लाने की जरूरत है। जिसके पास ट्रॉफी नहीं है तो वो लगता है कि भाई कोई बात नहीं, एक भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल। और तीसरा दिन है आज। अभी तो खैर जैसा अभी अंकिता बार बार कह रही है, एक तो अलग अलग टीमों के खिलाड़ी होते हैं, फिर दूसरा ये भी होता है अंकिता कि हर खिलाड़ी का रोल जरूरी नहीं है कि जो उसकी राष्ट्रीय टीम में, नेशनल टीम में है, उसकी देश की टीम में हो, वही आईपीएल टीम में भी हो। कोई खिलाड़ी हो सकता है वहां ओपन कर रहा हो लेकिन यहां ओपन ना कर रहा हो, इसका उल्टा भी हो सकता है। वहां हो सकता है उसका रोल फिनिशर का हो लेकिन यहां पर उससे एक्सपेक्टेशन हो कि वो क्रीज पर रुक के रन्स करे। तो वो रोल बदलना, ये सब कुछ होने के बाद थोड़ा सा समय लगता है सामंजस्य बैठने में, आपस में जेल करने में। जरा सा जेल कर जाए फिर यही टीमें आपको एक अलग तेवर में भी दिखाई देंगी। रहेगी हमारी पूरे टूर्नामेंट के हर एक अपडेट पर नजर, और जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि आपको हर अपडेट हम पहुंचाएंगे, यही हमारा काम है, ये हमारी जिम्मेदारी है। आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उससे हमारा हौसला बढ़ता है, लगता है साहब मेहनत कर रहे हैं तो कुछ हमें फल भी मिल रहा है। वैसे गीता में कहा गया है कि मेहनत कर, फल की चिंता मत कर, लेकिन थोड़ा सा फल की चिंता करनी पड़ती है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ आप हमसे जुड़े इस शो पर, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। Cancer Healer Center, a new beginning.